दोस्तों, उत्तराखंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं सर्वेश शाह। इस बार आपका परिचय करवाना चाहता हूँ उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की जो होली है उससे। बरसाने की होली तो आपने सुनी ही होगी, किस तरह की फेमस होली है, लेकिन उत्तराखंड के जो कुमाऊं रीजन की होली है वो भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। यहाँ पर एकादशी के दिन से, जिस दिन से रंग पड़ना शुरू होता है और शिव की स्थिति के साथ ही यहाँ पे खड़ी होली और बैठकी होलियों का गायन शुरू हो जाता है। शिव का एक आपने गीत सुना होगा, शिव के मन में ही बसे काशी, तो उससे होली की शुरुआत होती है। और होली का दहन के साथ ही होली का जिस दिन फाइनल डे होता है, छलड़ी जिस दिन होती है, उस दिन तक अलग अलग गीतों के माध्यम से लोगों को शुभकामनाएं दी जाती हैं, सुख समृद्धि की उनके लिए प्रार्थना की जाती है। तो काफ़ी अलग एक रूप देखेंगे यहाँ पे आप होली का। तो हम लोग चलते हैं कुछ आसपास के गांवों में जहाँ पे होली अभी भी पारंपरिक रूप से बनाई जा रही है। तो चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, और इस सफ़र में कोई अगर कुछ भूल चूक भी होती है तो आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए हमारी कुछ माताएं बहनें जो होली में स्वांग आपने सुना होगा, तो ये स्वांग रचाती हुई होली में आप देखिए पूरी टोली इनकी आ रही है। और होली में स्वांग का भी बड़ा महत्व है। ये महिलाओं में अधिक प्रचलित होता है। पुरुषों का भेष बनाकर स्वांग रचाती कई महिलाएं। इसमें देखिए अलग अलग देवी देवताओं का, राक्षसों का और अपने जो पारंपरिक वेशभूषाएं हैं उनका स्वांग रचाते हुए महिलाएं जा रही हैं। और स्वांग एक्चुअली सामाजिक बुराई पर भी एक व्यंग करने का एक माध्यम भी होता है। ये हमारा छोलिया का जो ड्रेस है उस पर स्वांग रचाते हुए जा रहे हैं लोग, वो पहनते हुए। और पीछे पूरा आप देखेंगे तो पूरी टोली है। ये पंडित जी हमारे जा रहे हैं पीछे, ये भी महिला हैं। पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं आप? देखिए आप पूरा ना, इसका अलग ही आपका महत्व है इस त्यौहार का। अभी आगे हम चलेंगे, एक गांव में चलते हैं, वहाँ मैं यहाँ से आपको ले जाके दिखाऊंगा कि किस तरह से होली का शुरुआत वहाँ पे हो रही है। देखिए छोलिया नृत्य करते हुए। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक विलेज है, ये गरुड़ के पास में ही है। इसमें भी आप देखेंगे एकादशी के रंगों की शुरुआत के बाद गांव-गांव में ढोल, झांझर और पैरों की विशेष कदम ताल के साथ खड़ी होली गायन चलता रहता है। इसी दिन चीर बंधन के साथ ही शिव स्तुति से भी होली का गायन शुरू किया जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको, शिव के मन में ही बसे काशी, इस तरह के गीतों से ये शुरुआत की जाती है। तो इसका एक यहाँ से होली की शुरुआत होती है और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। अब ये रात का टाइम है। रात को आप जानते हैं कि होलिका दहन का जो हमारा एक कल्चर है, उसमें होलिका दहन से पहले जो पूजा पाठ किया जाता है, ये वाला दृश्य है। उससे पहले एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक पूजा की जाती है, तो वो ये है। और होलिका दहन को एक्चुअली जो प्रहलाद और होलिका का प्रसंग है उससे जोड़ा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी होली का जो मनोविनोद, गीत संगीत, मिलना, रंग खेलना एक पक्ष है, जो होली का दहन दूसरा पक्ष है। तो होली के अलग अलग पहलू हैं। और अब देखिए जो हमारा पारंपरिक पूजा पाठ था, उसके बाद जो रात को होली का दहन होता है, इसमें देखिए पूरा गांव इकट्ठा है। इसमें रात भर होली के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। और किस तरह ये जो होलिका है रात भर जलती रहती है, एक जिस तरह से पूरा गांव इकट्ठा है और वहाँ पे जो गीत गाई जाती है, तो इसका अपना एक अलग महत्व होता है। एक तरह से हम अपने पूरे जो सोसाइटी है और कल्चर है उसको जोड़ते हैं आपस में। और कहीं कहीं पे तो आपको पूरा जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो भी प्रस्तुत होते हैं होलिका दहन में कई गाँवों में। ये देखिए, जैसा मैंने बताया आपको, कुछ गाँव में कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। अब आप ऐसे ही गाँव में ले चलते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पूरा का पूरा हमारा विलेज इकट्ठा है। देखिए किस तरह बीच में होलिका जल रही है, पूरा गांव बैठा हुआ है और सामने से रात भर कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इस तरह की होली आपने शायद ही कहीं देखी होगी। और जो एकादशी से लेके आपका छलड़ी जो होता है, जिस दिन रंग पड़ता है, उस दिन तक के जो अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व होता है, और पूरे गांव हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर इस त्यौहार के माध्यम से जो जुड़ता है, उसका एक विशेष महत्व है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर पूरा रात भर आपका होलिका दहन के साथ जो प्रोग्राम चलते हैं या होली के जो गीत गाए जाते हैं, इसलिए ये त्यौहार मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई लोग जो हमारे भाई बहन उत्तराखंड से दूर हैं, दिल्ली, मुंबई,
वो भी इस त्यौहार में इसीलिए घर आते हैं ताकि सबसे मिलना जुलना और जो एक अपनी सोसाइटी है उसमें मिल सके। अभी आप देखें जो गढ़सेर है, गरुड़ के पास एक विलेज है, वहाँ पर ये सिर्फ एक गांव नहीं है, जो आसपास के अपने छोटे छोटे जितने भी विलेजेस हैं वहाँ के सारे हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं वो इकट्ठा होती हैं एक साथ। अपना जो ट्रेडिशनल अटायर है होली का, कुर्ता पैजामा और अपना टोपी, वो सब लेके फिर सारा गांव जो आता है टेम्पल्स में आता है। सबसे पहले आप देखेंगे, आपने देखा होगा, सबसे पहले जो रंग चढ़ता है भगवान को चढ़ता है, भगवान को रंग लगा के होली की शुरुआत होती है और पूरे का पूरा जो विलेज है वो इकट्ठा होता है। ये पास में ही आपका जो बैजनाथ टेम्पल है उसके पास जो नदी है उसका दृश्य है। अब ये बैजनाथ टेम्पल जो है सर दोस्तों, ये बहुत ही एक अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और देखिए किस तरह का शानदार, इसमें देखिए किस तरह का आर्किटेक्चर है। सारा गांव यहाँ पे इकट्ठा है, भगवान का दर्शन करके उनके साथ होली की शुरुआत कर रहा है। और देखिए कि सारे गांव के बड़े बुजुर्ग आपस में मिल के जिस तरह से होली गा रहे हैं, होली मना रहे हैं। ये एक कल्चर दोस्तों जो होली का है वो काफ़ी पसंद है और इसीलिए जो हमारे त्यौहार होते हैं, त्यौहार विशेष हमारे जो कम्युनिटी है उनको बांधने का काम करती है, जो हमारी सोसाइटी है उसको साथ लेके चलने का काम करते हैं त्यौहार। ये देखिए नदी में कैसे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे पूजा पाठ के बाद अब जो होली गाई जा रही है और सारे हमारे जितने गांव के बड़े बुजुर्ग हैं जिस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए। टेम्पल का अपने आप में काफ़ी महत्व है। जो बैजनाथ टेम्पल है वो आसानी से करीब हार्डली हाफ एन आवर की ड्राइव है। तो आप कभी आइए यहाँ पे। और ये जो पार्वती और शिव का जो टेम्पल है, ये दोस्तों आपको शिव और पार्वती का टेम्पल इस पूरे एरिया में जो पुराना टेम्पल है यहीं पे आपको मिलेगा। 1850 से ही बैठकी की होली का गायन हो रहा है। 16वीं शताब्दी से भी कुछ लोग कहते हैं राजा कल्याण चंद के समय से ही होली गायन की परंपरा का आरंभ माना जाता है, लेकिन जो नियमित रूप से हमारे वहाँ होली गाई जाती है 1850 से मानी जाती है। और 1870 में कुमाऊं में इसे वार्षिक समारोह के रूप में मनाया जाने लगा है। तो 1870 का जो वर्ष है वो विशेष महत्व रखता है होली के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ ये सफ़र आपको होली का पसंद आया होगा हमारे साथ। उत्तराखंड के आसपास के जो भी छोटे छोटे गांव में हम जा सकते थे वहाँ पर जाकर हमने ये आपको दिखाने की कोशिश की है। और आगे भी आपको लगता है कि उत्तराखंड का कुछ भी कल्चर या उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको जो आप जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। जो भी लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम लोग कोशिश करेंगे आपको वो उन रिसोर्सेज में आपको वो जगह दिखाने की या उस जगह के बारे में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।